हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2। ये वीडियो नंबर 2 होगा, बल का प्रकार। इससे पहले जो है बल बताया जा चुका है, बल के प्रभाव बताए जा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बल का प्रकार। अब देखिए बल का प्रकार कितना होता है। तो बल जो होता है दो प्रकार होते हैं। एक होता है संतुलित बल, और दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित अब देखेंगे संतुलित बल क्या होता है। वह बल जब किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं पर ऐसा बल लगाया जाए या बल लगाया जाता है तो उनका परिणामी बल जो होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। जब किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं पर बल लगाया जाता है और उनका परिणामी बल जो होता है शून्य होता है तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। वह बल जिसका परिणामी बल शून्य हो, ऐसे बल को कहते हैं हम संतुलित बल। अब संतुलित बल में आप देखते हैं कि संतुलित बल में जो है आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, जैसे अपने गाड़ियों को क्या करते हैं लोग, उसकी पावर दिखाने के लिए क्या करते हैं कि इधर मान लीजिए कि जो होता है एक व्यक्ति इधर अपनी गाड़ी लिया हुआ है और जो है वह अपनी गाड़ी इधर लिया हुआ है एक लड़का, और एक गाड़ी इधर है, और इन दोनों गाड़ियों को बांध कर क्या किया जाता है, खींचा जाता है एक दूसरे को, उसकी पावर को देखा जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि ना ये गाड़ी जो है इधर नहीं जाएगी और ना यह गाड़ी जो है इधर नहीं जा पाती है, अर्थात दोनों का परिमाण जो होता है ना, गाड़ियां एक दूसरे को किधर भी नहीं खींच पाती है। तो इस कंडीशन में जो फोर्स उत्पन्न होता है इसी बल को हम कहते हैं संतुलित बल। या मान लीजिए कबड्डी के खेल में या चिक्के के खेल में जो होता है, क्या होता है कि दो बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ कर क्या करते हैं, खींचते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक छोटा सा लड़का है और एक छोटा सा ये लड़का है। अब क्या किया हुआ है कि यह लड़का जो है इसके हाथ को पकड़ रखा है, इसके हाथ को पकड़ रखा है। अब यह जो है इसके हाथ को पकड़ रखे एक दूसरे के, अब दूसरे के हाथ को पकड़ कर क्या कर रहे हैं कि खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब यह लड़का जो है इसकी तरफ नहीं आ रहा है और न यह लड़का इसकी तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के अंदर पावर जो है, इनकी जो बैलेंस फोर्स है, इनके अंदर जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है, दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, अर्थात बल क्या होगा, परिणामी बल शून्य होगा। तो ऐसे बल जिनको हम क्या कहते हैं, परिमाण शून्य होगा उसी को, परिणाम जो होता है शून्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। अर्थात होता क्या है कि उस वस्तु के स्थिति में हम कह सकते हैं परिणामी बल जब होगा, जब संतुलित बल होगा तो उस वस्तु की स्थिति में परिणाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, उसी को हम कहते हैं संतुलित बल। अब दूसरी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि इस मान लीजिए गुटका है, यदि किसी गुटके को इसमें बांध करके इधर से हम खींच रहे हैं और इसको खींचा जा रहा है, दो लोग खींच रहे हैं, न यह गुटका जो है इधर जा रहा है और न ही यह गुटका इधर जा रहा है। इसका मतलब इसका परिणामी जो है बैलेंस फोर्स जो है क्या है, इक्वल है, हम दोनों तरफ में किधर भी नहीं जा रहा है, इसी को हम कहेंगे संतुलित बल। दूसरी बात आती है असंतुलित बल। अब असंतुलित बल क्या होता है, वह बल जिसका परिणामी बल शून्य न हो, परिणामी बल शून्य न हो, वैसे बल को असंतुलित बल कहते हैं।
असंतुलित बल कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ऐसे बल को हम असंतुलित बल कहेंगे जिसका परिणामी बल क्या होगा, शून्य न होगा। अब मान लीजिए कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए गांव में देखने को मिलता है कि मान लीजिए चलते चलते क्या हुआ कि छोटा सा बच्चा है उसको उठाकर तुरंत घुमा दिए, तो उसको घुमा दिए, इसका मतलब क्या है, वो असंतुलित बल है। अब वही मान लीजिए कि उससे मोटा तगड़ा होता तो जाता उसको टांगने के लिए खुद पर टांगा जाता वो। तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। अब असंतुलित बल में क्या होगा कि जैसे रस्साकसी के खेल में, रस्साकसी के खेल में क्या होता है, मान लीजिए बहुत से लोग यहां पे हैं, रस्साकसी का खेल चल रहा है, अब ये लोग जो है एक रस्सा है, अब दूसरी तरफ क्या है, मान लीजिए कुछ लोग हैं, अब मान लीजिए ये रस्साकसी, अब एक दूसरे को रस्सी को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। मान लीजिए कि ये वाला जो है अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन कंडीशन होता क्या है कि किसी समय क्या होता है कि या दोनों खींच करके क्या होता है, एक तरफ आ जाते हैं, ये या उसकी तरफ चला जाता है, तो इसको हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, अर्थात असंतुलित बल कहते हैं, मतलब जिसका परिणामी बल शून्य नहीं होता है, उसका कहीं ना कहीं क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का, अब इसमें हम पढ़ेंगे असंतुलित बल के बाद न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन का गति विषयक नियम। इसमें हम गति के, न्यूटन के गति विषयक नियम में न्यूटन ने अपना 3 नियम दिया था, जिसमें से हम इन तीनों नियम में से पहला नियम पढ़ेंगे, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का प्रथम नियम क्या है, गति का प्रथम नियम में यह कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है, और यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन ने क्या कहा कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, और जब विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और इसी गति के प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं, मतलब वह गति में है तो गति में ठीक है, विराम में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, ठीक है। तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, इसी को हम कहते हैं गति का प्रथम नियम, और इसी को कहते हैं हम क्या, जड़त्व का नियम। गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, तो यहां पे जो है जड़त्व का नियम, ये तो हमने समझा दिया आपको, और इसी नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं इसे। अब देखते हैं गति के प्रथम नियम का कुछ व्यवहारिक उपयोग, व्यवहारिक जीवन में देख लेते हैं। अब व्यवहारिक जीवन में क्या है, यदि मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है मेज पर रखी गई है, या आपने कहीं पे, आप अपने स्टडी टेबल पे है, किसी वस्तु को रख दिए हैं, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाएंगे, जब तक उस किताब को नहीं धक्का देंगे, जब तक उस पर रखी हुई किसी पेन को आप धक्का नहीं देंगे, जब तक आप जो है उसे नहीं हटाने की कोशिश करेंगे, तब तक वह जो है अपने आप नहीं चल सकती है और नहीं अपना स्थान छोड़ सकती है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि यदि मान लीजिए कोई बालक जो है, अब यहां पे क्या होगा, एक बात ये हो जाएगी कि यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि यदि मान लीजिए फुटबॉल है, गेंद है,
या कोई वस्तु होती है, यदि एक बार उसको मूव कर देते हैं तो और चलते चलते ग्राउंड पे, पृथ्वी पे चलते चलते क्या होती है, कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो देखिए वहां पे क्या होता है, रुकने का रीजन होता है कहीं ना कहीं उसमें क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है। फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है अर्थात घर्षण बल लग जाता है, घर्षण बल लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु गतिशील है, लेकिन गेंद को, फुटबॉल को मार दिया गया, वो भी गतिशील थी, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पृथ्वी जो होती है, मतलब उस गेंद और पृथ्वी के संपर्क तलों के बीच जो होती है, घर्षण फोर्स काम करता है, घर्षण बल काम करता है, जिसके कारण जो होती है वस्तु क्या होती है, रुक जाती है। इसी को हम कहते हैं गति। इसी को कहते हैं हम बाबू, इसी को कहते हैं गति के प्रथम नियम में, और वह नियम जो है गैलीलियो का नियम कहलाता है और जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरी बात आती है जड़त्व। अब जड़त्व क्या होती है, इनर्शिया। कोई वस्तु जो है अपनी स्थिति का, मतलब कोई भी वस्तु जो होगी जब अपनी स्थिति का विरोध करती है, और उस जब विरोध करती है तो उसी विरोध को क्या कहते हैं, हम जड़त्व कहते हैं। मान लीजिए कोई आदमी मोटा होता है, अब कोई मोटा इंसान है और अपना हिल कर रहा है, तो हिलता नहीं है, अब नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, और जब विरोध करेगा तो उसे क्या करेगा, जड़त्व। मतलब किसी कोई वस्तु जो होगी जब अपने स्थिति परिवर्तन में क्या करेगी, विरोध करना चाहेगी, वहां से हिलना नहीं चाहेगी, वहां से हटना नहीं चाहेगी, तो इसी को तो हम कहते हैं जड़त्व। अब जड़त्व में क्या होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना होगा वो उतना ही क्या करेगी, विरोध करेगी। अब मान 50 किलो का बोरी है और एक 5 साल का लड़का जो उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, उसको उठाने की कोशिश करेगा, क्या है, वो उठेगा नहीं उठेगा, क्योंकि उसमें क्या है, जड़त्व है, वो अपनी स्थिति का परिवर्तन कर रही है। तो इसी को कहते हैं हम जड़त्व।